गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने कक्षा में पढ़ा था कि भाई टेंस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। ठीक है। फिर हमने उसके टाइप्स देखे थे कि भाई उसके मेन टाइप्स कितने होते हैं। तो उसके तीन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेंस। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने उसके सब टाइप्स पढ़े थे। तो प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे ही पास्ट के चार थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसके बाद में फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार हमने उसके टाइप्स पढ़े थे। फिर उसमें आपको प्रोनाउन के बारे में भी हमने चर्चा की थी, उसकी एक टेबल भी बनाई थी जिससे हमें आसानी हो। जैसे उसमें कितने प्रकार के वो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आई और वी है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फिर जो सुनने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिस थर्ड के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। फिर उसमें हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। जैसे आई का आई, माई, मी और माई सेल्फ। और फिर वी का वी और अस और सेल्फ। और फिर हमने सेकंड पर्सन में यू, योर, अगर सिंगुलर है तो योर और प्लुरल तो योर्स। ठीक है। और फिर उसका ऑब्जेक्टिव यू था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ या योर सेल्व्स। ठीक है। और फिर हमने थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा था। जैसे ही का सब्जेक्टिव ही होता है और पॉजेसिव हिज होता है और ऑब्जेक्टिव हिम होता है और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है। फिर सी का हर और हर सेल्फ। और फिर इट का इट, इट्स और इट सेल्फ। और फिर जैसे दे का देयर, देम और देम सेल्व्स। इस प्रकार हमने ये प्रोनाउन की सारणी देखी थी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस किस चीज के लिए यूज होता है, तो उसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन एंड पर्सनल मूवमेंट इन द प्रेजेंट। यानी वर्तमान काल में किस किस चीज के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। चाहे किसी भी देश में चले जाओ, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से ही उदय होगा। ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तीसरा मान लो कि पानी है वो कितने सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, द वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड। तो ये सार्वभौमिक सत्य में आता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाएगा। दूसरा है हैबिचुअल एक्शन, यानी आदतन कार्य। अगर कोई आदतन कार्य है तो वो भी किस में आ जाएगा, इस प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आ जाएगा। जैसे मान लो ही बैट्स विथ हिज राइट हैंड, कि वो अपने दाएं हाथ से खेलता है। या ही राइट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, या वो अपने बाएं हाथ से लिखता है, तो वो किस में आ जाएगा, हैबिचुअल एक्शन में आ जाएगा। और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे आई लिव एट मेलुसर इन द सरदार सर, तो ये प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा कि भाई वो कहाँ पे रहता है, वो सरदार सर में रहता है या भालेरी में रहता है या तारानगर में रहता है या खंडवा में रहता है, कहीं पे भी रहता है, तो वो उसमें प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। दूसरी हम बात करें, इट इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट विच इज द पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल एंड फिक्स्ड प्रोग्राम। यानी कोई भविष्य में कोई इवेंट होना है या कोई कार्य होना है, तो वो जो काम है वो उसका टाइम टेबल और उसका जो कार्यक्रम है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। तो वो भी क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक है। फिर आगे हमने देखा कि भाई स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की, जो पहले भी की लेकिन अब भी कर रहे हैं, कि स्ट्रक्चर क्या होती है। तो इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या आती है, स्ट्रक्चर आती है। जैसे सब्जेक्ट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ऑब्जेक्ट और अदर्स, ये किस में आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो वर्ब के साथ एस या एस कब लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने प्रोनाउन के बारे में चर्चा की थी। तो अगर किसी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन है तो
आई वर्ब के साथ क्या नहीं लगेगा, एस या यस नहीं लगेगा। और अगर सेकंड पर्सन है तो भी नहीं लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही सी इट, नेम ऑफ द वन पर्सन और नेम ऑफ द वन थिंग, अगर ये सब्जेक्ट्स हैं वो किसी सेंटेंस में है, तब वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। और एस या और ईएस इन दोनों में भी डिफरेंस है कि एस कब आएगा, ईएस कब आएगा। अगर वर्ब के अंत में एक्स, सी एच, एस एच, जेड, ओ, डबल एस आदि अगर कंसोनेंट्स हैं, तब वर्ब के साथ क्या लगेगा, ईएस लगेगा, नहीं तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हमने चर्चा जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि डू कब आता है, डज कब आता है। तो डू है वो आई के साथ और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ क्या आएगा, डू आएगा। अगर सेंटेंस में आई है और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा, डू आएगा। और डज कब आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही सी इट, नेम ऑफ द वन पर्सन और नेम ऑफ द वन थिंग, अगर ये है तब ये उस पर क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है। फिर अब आप कहोगे कि भाई इसके साथ एस या यस क्यों नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कैसे आ रही है। तो उसका भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई डू और डज के साथ मतलब वर्ब के साथ एस या यस क्यों नहीं आ रहा। तो आप ये देख समझो कि यहाँ पे ये हमें ये पता था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही क्या लगता है, ईएस लगता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, तो डज किसके, ही सी इट, नेम ऑफ द वन पर्सन और नेम ऑफ द वन थिंग के साथ ही यूज होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले ही ईएस लगा दिया गया है, तो वर्ब के साथ क्या नहीं आता है, एस या ईएस नहीं आता है। फिर तीसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू या डज, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब आ जाएगी, और फिर अदर्स। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बाद में ये चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चले कि भाई इसमें कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरनी है। तो उसके लिए आपको क्या, ये जो सारे के सारे एडवर्बियल हैं, अलग अलग टेंस के अलग अलग एडवर्बियल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें कैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम भर सकते हैं। तो हम इसमें देखो ये भिन्न भिन्न प्रकार के एडवर्बियल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जैसे कि ऑलवेज है, ऑफन है, शेल्डम है, यूजुअली है, जनरली है, ओकेजनली है, फ्रिक्वेंटली है, डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली है, एवरी डे, एवरी मंथ, ऑन संडेज, ऑन मंडेज और एक्सेट्रा। अब ऑन संडेज, ऑन मंडेज का भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब है कि वर्ष में जितने भी संडे आते हैं, जितने भी मंडे आते हैं, तो वो क्या हो गए, सेल्डम हो गए या ऑफन हो गए। मतलब उस समय कोई काम आता है, काम होता है, तो वो मतलब ऑन संडेज का मतलब एक अकेला संडे नहीं है, मतलब पूरे वर्ष में जितने भी संडे आते हैं। जैसे ही डज नॉट ही डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, यानी वो जितने भी रविवार है उनको क्या नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता। तो पूरे संडेज आएंगे उसमें पूरे वर्ष के, या मंथली, तो वो आ जाएंगे। तो उसमें भी कौन से फॉर्म भरी जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एस या एस, अगर अफर्मेटिव होता है, एस या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस देख लेते हैं कुछ। अब हम पहला जो रूल था कौन सा था, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके सेंटेंस देख लेते हैं सार्वभौमिक सत्य के। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एग्जाम्पल परीक्षा में कैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, द वाटर, ब्रैकेट में ये वर्ब आ जाएगी, बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड। यानी पानी है वो कितने सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, वो 100 सेंटीग्रेड पे क्या होता है,
उबलता है, गर्म होना मतलब उबलता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक, यानी ये बात हमेशा से सदियों सदियों से चली आती आ रही है कि भी पानी है वो 100 सेंटीग्रेड पे गर्म होता, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की क्या भरी जाएगी, वर्ब। इसमें एडवर्बियल की हमें पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉयल है, वाटर है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि वर्ब के अंत में एल है, न तो सी एच है, न एस एच है, न डबल एस है, न एक्स है, न जेड है, न ओ है, इसलिए इसमें हम ये कर देंगे। फिर द सन राइज इन द ईस्ट। तो सूर्य है वो कौन सी दिशा में उदय होता है, तो सूर्य है वो पूर्व दिशा में, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में उदय होता है। तो यहाँ पे भी, और सन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजेस। तो इसी प्रकार हमें बोर्ड के एग्जाम में हमें वर्ब की पहचान करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये वर्ब भरनी है। एक और देख लो, द सन सेट द सन सेट इन द वेस्ट। तो सूर्य है वो कौन सी दिशा में अस्त होता है, तो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं सेंटेंस की, और उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से जो वर्ब है करेक्ट, जो सेंटेंस आएगा उसमें करेक्ट फिल कर सकते हैं, और अपने अंक हैं उनको बनाए रख सकते हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर भी अगर देखेगा, तो अगर बच्चे की ग्रामर अच्छी होगी, ग्रामर अच्छे अंक आ रहे हैं, तो वो ये सोचेगा कि भाई लेसन में भी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लेसन में भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो ग्रामर अगर आपकी अच्छी है, तो अगला एग्जामिनर होता है वो आपसे क्या होगा, इम्प्रेस होगा, और आपको उसमें भी क्या मिल जाएंगे, अच्छे अंक मिल जाएंगे। अब अगला हम देखेंगे, ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट है हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, थोड़ा लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज यूज टू इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। तो आतन कार्य के लिए भी इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो आपके भाई बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल कैसे आएंगे, एग्जाम्पल देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, सी राइट विथ हर राइट हैंड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखो,
बुमराह, बॉल्स या बॉल विथ हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य हो गए। तो इनमें भी कौन से टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसकी वर्ब है वो भरी जाएगी। अगर कहीं कहीं पे भी आपको हैबिचुअल एक्शन वाला सेंटेंस मिलता है तो उसमें आप बिना डरे बिना घबराए आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की है वो वर्ब भर सकते हो। तो यहाँ पे क्या भरा है, सी राइट्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इसके साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राइट्स। तो सी राइट्स विथ हर राइट हैंड, कि वो अपने दाएं दाएं हाथ से लिखती है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पे गेट्स हो जाए, क्योंकि सॉरी गेट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो यहाँ पे गेटअप का गेटअप गेट आ जाएगा, अप आगे दिया हुआ है तो गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। और तीसरा, बुमराह बॉल विथ हिज लेफ्ट हैंड, यानी बुमराह है वो अपने बाएं हाथ से क्या करता है, गेंद करता है। तो यहाँ पे बुमराह है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, नेम ऑफ द पर्सन, तो यहाँ पे बॉल्स हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। तीसरा जो बिंदु था वो था प्रेजेंट मूवमेंट, उसके बारे में भी देख लेते हैं। मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखो प्रेजेंट मूवमेंट में, जैसे आई लिव एट मेलुसर इन सरदार सर। अब ये भी हम प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं कि भाई एट है वो छोटे स्थान के लिए आता है और इन है वो बड़े स्थान के लिए आता है। तो ये मेलुसर है ये छोटा स्थान है, इसलिए इसके लिए एट आया है, और सरदार सर है वो बड़ा स्थान है तो उसके लिए क्या आया है, इन आया है। दूसरा सेंटेंस देख लो, जैसे राहुल राहुल रीड इन नाइन्थ क्लास। तो राहुल है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ता है। तो अब देखो ये आ गया, तो इसमें क्या भर देंगे हम, यहाँ पे लिव का लिव ही आ जाए, क्योंकि आई है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा, राहुल रीड इन नाइन्थ क्लास, की राहुल है वर्तमान में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो नाइन्थ क्लास में पढ़ता है। तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे राहुल है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, रीड्स हो गया। फिर अगला चौथा बिंदु है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। फ्यूचर इवेंट, कोई फ्यूचर इवेंट है जो पहले से क्या है, उसका जो टाइम टेबल है या उसका जो कार्यक्रम है वो फिक्स है, तो उसके लिए उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या भरी जाती है, वर्ब भरी जाती है। तो वो देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके सेंटेंस देख लेते हैं हम, एग्जांपल। द फ्लाइट द फ्लाइट ऑफ
the USA, the flight of the USA. B, 7 a.m. tomorrow. कि यूएसए की जो फ्लाइट है वो कब है, 7 बजे है सुबह, और कब है, कल। अब ये वैसे तो फ्यूचर दर्शा रहा है, भविष्य काल बता रहा है, लेकिन इसका जो टाइम टेबल है वो क्या है, फिक्स्ड है, निश्चित है, पहले से डिसाइड है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, बी। बी फॉर्म आपको पता है, जैसे इजारम है ये प्रेजेंट में आ जाते हैं, और वाजवर है वो पास्ट में, ये सारी की सारी क्या होती है, बी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट की अवस्था को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बी फॉर्म है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, और द फ्लाइट ऑफ द यूएसए तो ये सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। फिर अगला आगे समझेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के एक दो एग्जांपल है, हम देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ में अदर सेंटेंस में ये समझ लेते हैं। अदर सेंटेंस, पहला देखो, ही नॉट टेक ए कप ऑफ कॉफी डेली। ठीक है, दूसरा, आई नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। तीसरा, यू प्ले प्ले फुटबॉल फुटबॉल विथ योर फ्रेंड या फ्रेंड्स इन द इवनिंग इवनिंग डेली। क्वेश्चन मार्क। चौथा, सी नॉट टीच कर लेते हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। सी नॉट she not teach to class 10th on Sundays। क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी वर्ब भरेंगे और किस प्रकार ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई किस प्रकार के सेंटेंस है वो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाती है। तो अब यहाँ देखो ऊपर, ही नॉट टेक ए कप ऑफ कॉफी डेली। तो यहाँ पे देखो ये डेली एडवर्ब आ गया, तो इससे आपको पता चल जाएगा भाई इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है वो
भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, दिल्ली, और दिल्ली है वो एडवर्बियल है, वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पे अब देखो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस होने पे वर्ब के साथ एस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, वो पहले से उसके साथ क्या लगा हुआ है, ईएस लगा। तो ही डज नॉट टेक, इसमें ये भरा जाएगा, ही डज नॉट टेक ए कप ऑफ कॉफी डेली। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, आई नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, कि मैं जितने भी रविवार है वर्ष में आते हैं उन 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 रविवार को मैं कभी स्कूल नहीं जाता। ठीक है, तो आई आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी। तो आई डू नॉट गो, ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज। फिर दूसरा हम देखेंगे, यू प्ले, ये नेगेटिव सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने पहले ही देख लिए थे। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें देखो, यू प्ले फुटबॉल विथ योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग डेली। तो ये डेली है वो कौन से टेंस का एडवर्बियल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ पे यू आया, तो यू के साथ आपको पता है डू आता है या डज आता है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, डू भर देंगे। डू यू प्ले का प्ले ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस नहीं लगेगा। वैसे भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन यू है, तो यहाँ पे सीधा का सीधा आप क्या भर दोगे, प्ले का प्ले भर दोगे। ठीक है, फिर तो ये हो जाएगा, डू यू प्ले फुटबॉल विथ योर फ्रेंड्स इन द इवनिंग डेली। फिर अगला देखो, सी नॉट टीच टू क्लास 10th ऑन संडेज, यानी ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग क्या आता है, डज आएगा या डू आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो सी के साथ क्या आता है, डज आता है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। फिर सी नॉट टीच टू क्लास 10th ऑन संडेज, तो यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव साथ में है, तो डज सी, और सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद में क्या आ जाएगा, टीच। तो यहाँ पे डज सी नॉट टीच टू क्लास 10th ऑन संडेज। तो इस प्रकार हमने सीखा कि भाई प्रेजेंट, ये हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आज कंप्लीट हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आपने बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा। और मेरा ये प्रयास है कि जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, और वो सही तरीके से जो बोर्ड के एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं एडवर्बियल के माध्यम से, और उसके जो अदर जो नियम है उनके माध्यम से पता लगाएं कि भाई इसमें कौन से टेंस की है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो भरी जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि मेरा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।